नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डीडी लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बंद पड़ी सहकारी स्पिनिंग मिल को शुरू करने की घोषणा, क्षेत्र में खुशी की लहर। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने कलेक्ट्रेट सभागार में की जिला स्तरीय जन सुनवाई में सैकड़ों प्रकरणों का किया गया निस्तारण। स्थायी स्टैंड बनाने व परमिट जारी करने की मांग को लेकर ई रिक्शा चालकों ने गुरुवार को जिला परिवहन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ को पुलिस डिपार्टमेंट ने दी भावभीनी विदाई। भाजपा कार्यकर्ता ओम सोनी ने बेटा बेटी एक समान कहावत को किया चरितार्थ, बेटी को घोड़ी पर बिठाकर निकाला बिंदौरा। जंडावरी श्रीगंगानगर मुख्य मार्ग पर स्थित JRK पुलिया को चौड़ा नहीं करने पर ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट बहस में पूरक घोषणाओं का जवाब देते हुए हनुमानगढ़ में बरसों से बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बरसों से बंद पड़ी हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के बाद हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के किसानों सहित तमाम तबके में खुशी की लहर है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री पवन गोदारा ने लंबे समय से बंद पड़ी हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल को चालू करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जो कहती है वह करती है। अभी हाल ही के हनुमानगढ़ दौरे के दौरान जब मुख्यमंत्री को कांग्रेस के प्रतिनिधियों व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्पिनिंग मिल, नशा मुक्ति केंद्र खोलने सहित विभिन्न मांगों के ज्ञापन दिए थे, उन पर इस बजट में पूर्णतः अमल हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने एक हिटलरशाही फैसले से हनुमानगढ़ जिले की शान स्पिनिंग मिल को बंद कर किसानों व कर्मचारियों के साथ अन्याय किया था। आज इसको शुरू करने की घोषणा से हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक व्यक्ति में खुशी की लहर है। इस मिल के शुरू होने से किसान, व्यापारी, कर्मचारी सहित हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही पवन गोदारा ने राज्य के युवा वर्ग के लिए 1 लाख नई भर्तियों, पंजीम सहित अन्य बजट घोषणाओं के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों के कपास उगाने वाले किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इस दृष्टि से स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। हनुमानगढ़ जिले में आज बजट घोषणा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्पिनिंग मिल शुरू करने की जो घोषणा की है, निश्चित तौर पर उससे हनुमानगढ़ जिले के निवासियों को, किसानों को, व्यापारियों को और कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात है। पूरे जिले में इससे खुशी का माहौल है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की जो सरकार थी, उसके एकमात्र निर्णय स्पिनिंग मिल को बंद करने से किसानों के जो कपास उगाने वाले हमारे किसान भाई हैं, उन पर उनके हितों पर कुठाराघात हुआ। इसके साथ साथ जो कर्मचारी वर्ग था, क्योंकि हम देख रहे हैं कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है स्पिनिंग मिल बंद होने से। और स्पिनिंग मिल रोजगार के साथ साथ हनुमानगढ़ जिले की एक शान भी थी। पूरे हनुमानगढ़ जिले के व्यापार पर भी इसका प्रभाव था और एकमात्र मिल थी जो फायदे में चल रही थी। फायदे में चलती हुई मिल को बंद कर भारतीय जनता पार्टी ने जो कुठाराघात किया हनुमानगढ़ जिले की जनता के साथ, हनुमानगढ़ जिले के किसानों के साथ, कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने इस पर बहुत ही इस मिल को शुरू कर बहुत न्याय किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी जब हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर थे अभी, तो उस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, किसानों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये मांग पुरजोर शब्द से उठाई थी कि मिल को शुरू किया जाए। और देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कम समय में इस पर पूरा प्रशासन को सक्रिय किया, सारी रिपोर्ट्स मांगी और आज बड़ी शुभ घड़ी का। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान सैकड़ों प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान जिले भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। जिला कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही जन समस्याओं की निस्तारण रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए। प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई में इस बार कुल 68 परिवेदनाएं आई। इनमें से 26 का जिला कलेक्टर ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। अन्य परिवेदनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ
साथ शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण निर्धारित अवधि में निस्तारित करें, अन्यथा प्रकरण उच्च अधिकारियों को एस्केलेट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने एवं 2 माह तक चलने वाली नहरबंदी जो अगले माह से शुरू होगी को लेकर आम जन को असुविधा न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं का ब्लॉक स्तर पर ही समय पर निस्तारण करें, जिससे लोगों को बेवजह जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्य रामजीलाल शर्मा ने जन सुनवाई में कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी प्राप्त प्रकरणों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई कर आम जन को राहत देने का प्रयास करें। अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट करें और मौके पर ही परिवादों का निस्तारण करें। शर्मा ने चिरंजीवी योजना में जिले के अधिकतम नागरिकों को जोड़ने पर जोर दिया। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। 72% 73 है अभी, उसकी हमारी जो है रजिस्ट्रेशन हुई है। तो सब वीडियोस को टीम हमने बनवाई है सीओ साहब के यहाँ से और उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं। तो प्रत्येक गांव में हम चाह रहे हैं कि एक ड्राइव चलाई जाए जिसके अंदर हम जो है चिरंजीवी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है उसके लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। माह फरवरी में जो हमारा जिला था उसके अंदर 7% हमने ये इंक्रीज की थी चिरंजीवी की रजिस्ट्रेशन में, और अभी जो है हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मार्च के अंदर हम उसको 85% हम क्रॉस कर सकें अपने जिले को। तो एसडीएम साहिबान से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने लेवल पे जो आप मंडे मीटिंग ले रहे हैं उसके अंदर स्पेशल फोकस करके इंश्योर कीजिए कि आपकी ये जो आशा की टीम और जो आपकी वीडियो साहिबान ने नीचे टीम्स बनाई हैं वो एक्टिवेट हो। हर गांव में कौन से लोग चिरंजीवी से वंचित रह गए हैं वो लिस्टें हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, ठीक है। हर ग्राम पंचायत में कौन से व्यक्ति हैं जो लाभ ले सकते हैं पर अभी लाभ नहीं ले रहे, उसकी हमने नामजद लिस्टें आपको प्रोवाइड करा दी हैं। उन नामजद लिस्टों में अंदर आप उसको देखें कि जो लोग इसमें पात्रता रखते हैं उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो 850 रुपए दे और चिरंजीवी का लाभ लें। कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें 20-30 लोग ही रहते हैं जिनका चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप उन ग्राम पंचायतों को 100% चिरंजीवी बनाने का प्रयास करें ताकि हम यहाँ से उनको 100% चिरंजीवी होने का सर्टिफिकेट दे सकें। वो आप कैसे करेंगे कि आपके यहाँ पे कोई भी वहाँ पे भामाशाह हो या आपके सरपंच एक्टिव हो, उनसे आप उनका जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिलवा दें ताकि जो है हमारी 100% हम सैचुरेशन कर सकें। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल जन सुनवाई थी और इसमें जितने भी प्रकरण आए उनको सबको सुना गया। कोशिश की गई कि मौके पे हम उनको निस्तारण कर सकें। कुछ ऐसे प्रकरण थे जो अतिक्रमण से रिलेटेड थे, वो उसके ऊपर एक बार रिपोर्ट आ जाए, वास्तविक स्थिति आ जाए, फिर उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली जन सुनवाई के पहले ये सारी जो हमारे पास आज शिकायतें आई हैं उनका निस्तारण किया जा सके। चिरंजीवी में हमने कोशिश की है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है हम उसको और उसका प्रचार प्रसार करें। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 73% जो है कवरेज है चिरंजीवी की, और अगर हम RGHS देख लें तो इसकी कवरेज 79% है। तो हम प्रयास करेंगे कि हम 85% से ऊपर जो है चिरंजीवी का हम कवरेज कर सकें। सरकार ने मेरे को आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक राजस्थान जन अभियोग निराकरण समिति बनाई है मुख्यमंत्री साहब ने, जिनके चेयरमैन है पुखराज जी पारासर साहब। और हम लोगों को ये इसलिए कहा गया है कि आप जहाँ भी जन सुनवाई होती है, पहली जन सुनवाई होती है पहले गुरुवार को हर माह की पंचायत पे, दूसरे गुरुवार को होती है SDO लेवल के, और तीसरी जन सुनवाई होती है कलेक्टर साहब लेवल की। हम जहाँ जाते हैं और लोगों के जो प्रकरण होते हैं उसके बारे में हम भी साथ में बैठ करके मीटिंग लेते हैं, और जिन लोगों की तकलीफ होती है वो हमारे सामने प्रकरण आता है तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अधिकारी महोदय से, साहब इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो ताकि आम जन को राहत मिले। और मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि आम जनता का काम होना चाहिए, क्योंकि एक राजस्थान का मुख्यमंत्री है पूरे भारत में जो जनता को माई बाप कहता है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को भी उसमें सदस्य बनाए गए और मैं बीकानेर संभाग का प्रभारी हूँ। हमने कलेक्टर साहब का वो रूप देखा है कि अस्वस्थ होते हुए भी कलेक्टर साहब ने ऐसे निस्तारण किए कि मैं तो खुद दंग रह गया कि स्वस्थ नरम होने के बावजूद भी उन्होंने फटाफट निस्तारण करते गए और लोगों को अधिकारियों को ये कहते गए कि भाई इसका निपटारा करो, इसका निपटारा करो। और कई तो ऐसे जो मौके पर निस्तारण कर दिया जिन प्रकरणों का, हमें तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे कलेक्टर होने चाहिए जो आम जनता की सुने और जनता का दुख दूर करे और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को आगे बढ़ाए।
मैं अधिकारियों से ये कहूंगा कि जो चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू की है वो सरपंच से लेकर के और कलेक्टर लेवल तक उसकी वो एक ये होना चाहिए कि आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि मेरे को मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख का इलाज करवा दिया और जो बीमा है वो 5 लाख रुपए से करके 10 लाख कर दी। तो ये आम लोगों को ये पता होना चाहिए, जिससे क्या कि आमजन जुड़ेगा, गरीब आदमी जुड़ेगा और गाँव के लोग, शहर के लोग इससे जुड़ेंगे, तो इससे आमजन को फायदा मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा है कि क्योंकि वो तो खुद ही गरीबों के मसीहा है, इसलिए ये योजना चलाई गई और हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप जन सुनाई में शामिल हो और पता करो। स्थायी स्टैंड बनाने व परमिट जारी करने की मांग को लेकर ई रिक्शा चालकों ने गुरुवार को जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्थायी स्टैंड बनाने व परमिट जारी करने की मांग को लेकर ई रिक्शा चालकों ने गुरुवार को जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के लिए ई रिक्शा चालक अपने अपने ई रिक्शा लेकर डीटीओ कार्यालय पहुंचे और पार्षद राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में डीटीओ को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा चालकों ने बताया कि उनकी ओर से खरीद किए गए ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन तो किया जाता है, लेकिन हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में ई रिक्शा चलाने का परमिट नहीं दिया जाता। परमिट नहीं होने के कारण टेम्पो चालक उन्हें सवारी नहीं ले जाने देते, न ही बाजार में ई रिक्शा चलाने दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने फाइनेंस पर ई रिक्शा खरीदे हैं। ई रिक्शा चलाने वाले सभी लोग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं, लेकिन टेम्पो चालकों की ओर से सवारी नहीं उठाने देने से न तो उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो रही है और न ही वे अपनी किस्तें भर पा रहे हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए परमिट जारी करने के साथ ही ई रिक्शा खड़े करने के लिए स्थायी बस स्टैंड की जगह उपलब्ध करवाने की मांग की। इस मौके पर अरुण, भारत, कृष्णलाल, राजविंदर सिंह, पूर्ण नाम, रवि, देवी सिंह, सुभाष, सोहिल, किशन कुमार सहित अन्य ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। आज हम सभी जो है ई रिक्शा चालकों के साथ में परिवहन विभाग अधिकारी से मिले हैं। इन ई रिक्शा चालकों की एक बड़ी समस्या है कि इनका रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की फीस भी गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन इनको नगर परिषद का परमिट नहीं दे रही। जिस प्रकार नगर परिषद के अंदर परमिट मिलता है 3 व्हीलर वालों को, उसका परमिट नहीं दे रही परिवहन विभाग। परमिट नहीं होने के कारण इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी है कि जो टेम्पो चालक हैं वो इनको चलने नहीं देते, वो इनकी सवारी उतार लेते हैं, इनको परेशान करते हैं और न ही इनके पास में कोई स्थायी स्टैंड है। तो आज आप परिवहन अधिकारी से मिलें कि भी कम से कम आप इनको जब लाइसेंस दे रहे हो, आप इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो परमिट तो दो कम से कम। ई रिक्शा पे कहाँ घर पे तो हम खड़ा नहीं कर सकते। सरकार की एक बड़ी मंशा है, बड़े जोर शोर से वो चल रहा है कि सभी को जो है आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे। इसके ऊपर पहले सरकार सब्सिडी भी दे रही थी, अब तो बंद कर दी है। और एक ई रिक्शा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आता है और सब ये गरीब हैं, सब ने फाइनेंस करा रखे हैं। आज 2-2, 3-3 महीने हो गए, इनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि ना तो इनसे किस्त भरी जा रही है फाइनेंसर की, ना ही इनसे जो है अपना परिवार चल रहा है। इसलिए आज हम परिवहन अधिकारी से मिले और परिवहन अधिकारी ने कहा है कि हम जल्दी इस समस्या का समाधान करेंगे। नगर परिषद नहीं, परिवहन विभाग देगा परमिट, तो नगर परिषद एरिया का परमिट परिवहन विभाग देगा। अब ये सरकार को आज तक किसी ने लिखा ही नहीं, न इसको और कभी सरकार ने ध्यान दिया कि जब हम ई रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा दे रहे हैं, तो कम से कम इनको स्थायी परमिट तो दें शहर का। इसकी तरफ आज तक किसी भी नेता का या किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। आज इनका ध्यान आकर्षित करवाया है, क्योंकि आने वाले समय में एक भयंकर समस्या खड़ी हो जाएगी। जब ई रिक्शा आज ही शहर के अंदर कम से कम 250-300 ई रिक्शा हैं और उससे कम से कम 250-300 परिवार पल रहे हैं। जब इनके पास चलने का वो ही नहीं होगा परमिट, तो ये चलाएंगे कहाँ। इसलिए आज कहा है सरकार इनको कि सरकार का ध्यान इस और आकर्षित कराएं और माननीय आज मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसकी शिकायत डालेंगे कि हमें इसका जो है परमिट दिया जाए। उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ को पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से एसपी कार्यालय में भावभीनी विदाई दी गई। उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ अपने स्थानांतरण आदेश के बाद गुरुवार को हनुमानगढ़ से रिलीव हो गए। उन्हें पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से एसपी कार्यालय में भावभीनी विदाई दी गई। इससे पहले जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रांगण में आयोजित सादे समारोह में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से अजय सिंह राठौड़ को तोहफे भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान एसपी के निजी सहायक विजेंद्र सिंह को भी समारोह पर विदाई दी गई। कार्यक्रम में एएसपी नीलम चौधरी, डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह, डीएसपी रमेश चंद्र माजरा, सीआई दिनेश सारण, सीआई इंद्रचंद मीणा, एसआई अनिल चिंदा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व एसपी कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों ने करीब 1 साल 20 दिन के कार्यकाल में डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ के साथ बिताए गए समय को याद करते हुए उनकी कार्यशैली व व्यवहार की प्रशंसा की। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने टीम भावना के साथ बहुत अच्छा कार्य किया। विशेषकर नशे के खिलाफ बेहतर कार्य करने का प्रयास किया गया। इसकी आम जनता ने भी सराहना की है। डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिला है, यहाँ के लोग शांति प्रिय है, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कभी
कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति नहीं आई, लेकिन जिले की सबसे बड़ी समस्या बॉर्डर से लगते पंजाब के जिलों से आ रहा नशा है। उसे काबू करने का इस 1 साल में पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने कानून व्यवस्था की दृष्टि से नोहर व भादरा के गांव गांधी बड़ी में हुए प्रकरणों को समय पर निस्तारित करने को अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताया। डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि यह खुशी की बात है कि डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने करीब 1 साल पहले हनुमानगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक का पद ग्रहण किया था, लेकिन अब वे यहाँ से डीआईजी बनकर जा रहे हैं। डॉक्टर राठौड़ का कार्यकाल सराहनीय रहा। जिले में नशे के खिलाफ पहले इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राठौड़ का कार्यकाल सदैव याद रहेगा। भ्रष्टाचार बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने मानते हैं बहुत अच्छा लगा। वास्तव में ये जनता अपने से एक्सपेक्ट करती है कि आप कम से कम बोले तो ठीक, काम तो जैसे करें वैसे करें। तो जो साहब से ये सीखा महसूस किया है, इसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे, अपना व्यवहार सुधार करेंगे, फिर अगर कमी पेशी तो उसको और बेहतर करेंगे। इसी से आत्मीयता बनती है, इसी से लोग जुड़ते हैं, स्टाफ जुड़ता है, टीम बनती है। फिर भी सर अगर स्टाफ की तरफ से कोई गलती रहेगी हो, कमी त्रुटि रहेगी हो, तो मैं इन सब की तरफ से माफी चाहूंगा और हम सब यही उम्मीद करेंगे अब ऐसे अफसर के साथ दोबारा काम करने का मौका मिले और बिल्कुल मिलेगा। जो आपने मार्ग दिखाया उससे हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, जिले का नाम रोशन करेंगे, पुलिस का नाम रोशन करेंगे सर, और दोबारा साथ में अवश्य काम करेंगे। हनुमानगढ़ में मेरे सभी जो सहयोगी पुलिस परिवार के ऑफिसर थे, मुलाजमान थे, उन सबका बहुत सहयोग रहा। हमने एक टीम भावना के तौर पर मिलकर बहुत अच्छा काम किया और विशेषकर नशे के खिलाफ, चूँकि यह नशे की समस्या है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके खिलाफ हमने बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास किया, जिसको आम पब्लिक भी सराहती है और आप लोगों ने भी फील किया होगा। आप लोगों ने भी समय समय पर हमें सपोर्ट किया और पॉजिटिव मीडिया की तरफ से बहुत पॉजिटिव सहयोग रहा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमानगढ़ बेसिकली कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ लोग बहुत शांतिप्रिय हैं, कानून व्यवस्था की ऐसा कोई समस्या नहीं है, कोई छोटी छोटी घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं। और अभी जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट पंजाब की वजह से थोड़ा नशे की समस्या है, उस पर हमने काबू करने का पूरा प्रयास किया। बड़े मामले तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखें तो एक नौहर में हुआ, एक गांधी बड़ी में हुआ, वो दोनों ही बड़े मामले थे जिनको हमने बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया और टाइमली डिस्पोजल किया। आज हमारे एसपी साहब का प्रमोशन होने के बाद स्थानांतरण रहा, उसका एक छोटा सा गेट टुगेदर आयोजित किया गया सभी मुलाजमानों के साथ और ये जो इनका कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा और अधिकारी कर्मचारी सभी ने आभार व्यक्त किया, इनके अच्छे स्वभाव की और इनके कार्यशैली की प्रशंसा है। पूरी टीम वर्क के साथ काम हुआ, हमेशा याद रखेंगे, प्रेरणा स्रोत रहे, इनके अनुसार काम करेंगे, स्टाफ में अच्छी भावनाएं बनी रहे, टीम वर्क बनता रहे। अभी श्रीमती नीलम चौधरी को चार्ज देके गए हैं, नए एसपी साहब आ जाएंगे तो वो ज्वाइन करते ही चार्ज ले लें। आज देर शाम तक या कल सुबह तक आने की उम्मीद है। ये पीए विजेंद्र सिंह जी काफ़ी समय से यहाँ थे, इनका स्थानांतरण हो चुका था, आज ये भी रिलीव हो रहे हैं और इन्होंने भी कहा कि मैं भी अब साहब जा रहे हैं तो मैं भी यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। खुशी खुशी जा रहे हैं तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है। कई बार स्थानांतरण मनपसंद भी नहीं होता, लेकिन ये खुद मर्जी से रिलीव होके बाखुशी सकुशल मर्जी से जा रहे हैं। बेटा बेटी एक समान कहावत को चरितार्थ करते हुए भाजपा कार्यकर्ता ओम सोनी ने आज अपनी बेटी को घोड़ी पर बिठाकर उसके विवाह का बिंदौरा निकाला। वर्तमान में बेटियों के प्रति समाज में जागृति आई है। अब बेटियों को भी बेटों के समान समझा जाने लगा है, जो देश व समाज के लिए अभिनव पहल है। ऐसा ही बेटा बेटी समानता का संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओम प्रकाश सोनी के परिवार ने दिया। ओम प्रकाश सोनी ने गुरुवार को अपनी बेटी कोमल को घोड़ी पर बैठाकर गाजेबाजी के साथ बिंदौरा निकाला। बेटी को घोड़ी पर सवार देखकर लोगों ने इस पहल की प्रशंसा की है। खुशी के इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पार्षद हिमांशु मैरसी सहित अन्य नागरिकों ने शामिल होकर सोनी परिवार की इस पहल की सराहना की। बिंदौरी में कोमल की सहेलियों, भाई बहनों, परिजनों सहित रिश्तेदारों ने नाच गाकर खुशियां मनाई। परिवारजनों ने बताया कि बेटियों की बिंदौरी निकालने का एकमात्र उद्देश्य है समाज में बेटे व बेटी के भेद को मिटाकर समानता का संदेश देना है। कोमल के पिता ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि जब समाज में संदेश दिया जाता है कि लड़का लड़की एक समान है, तो फिर लड़का ही घोड़ी पर क्यों बैठता है, लड़की घोड़ी पर क्यों न बैठे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने बेटी को बिना किसी भेदभाव के हमेशा लड़कों के समान माना है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स को ये करना चाहिए अपनी गर्ल्स के लिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग फील करे। नहीं बिल्कुल कम तो कहाँ होती हैं, इक्वली होती हैं सारी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि पापा ने मुझे ऐसे एकदम बॉयज़ के इक्वल रखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा एक ही कहना है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए,
जिस तरह हमारा बेटा होता है उसी तरह हमारी बेटियां होती है और हम आज बड़ी खुशी से एक साथ अपनी बेटी का बिंदौरा निकाल रहे हैं। बेटा और बेटे में कोई फ़र्क नहीं मानते हुए हम ये चाहते हैं, सब समाज को ये संदेश देना चाहता था कि बेटी और बेटे में कोई अंतर ना माने। बेटियां भी घर की वही इज्जत, तो वही बात होती है जो एक बेटे के लिए होती है। इसी मान सम्मान देने के लिए आज हमने बिंदौरा निकाला है और मैं यही कहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे समनी ने बहुत ही हमारे समाज को एक बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। हमने जो भी दान देने की उनकी कोशिश की थी, उन्होंने बिल्कुल भी वो ना स्वीकार करते हुए सिर्फ 1 रुपये और नारियल में उन्होंने बेटी को स्वीकार किया है, जो कि हमारे समाज सोनी समाज के लिए पूरे हमारे जो भी हैं सामाजिक रिश्ते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया था। उसके लिए हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री राम स्वरूप जी जो सोनी है, मैं आपको बताऊं कि एलनाबाद के बहुत ही ख्याति नाम ज्वेलर्स हैं, संगम ज्वेलर्स के मालिक हैं और उन्होंने जो ये संदेश समाज को दिया इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। देखिए साहब, ये सब हमारे एक पारिवारिक फंक्शन है और ये मेरे पारिवारिक हैं। ये सब मेरे पे डॉक्टर राम प्रताप जी का वरदस्त हमेशा मेरे सिर पर आया, वो मेरे पिता समान है और हर फंक्शन में आ रहे हैं। और इसमें बेटी के लिए उन्होंने स्पेशल चल के कहा है कि पोती को उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के कहने पे हमने ये बेटी को, जो बलवीर जी बिश्नोई हैं हमारे डॉक्टर राम प्रताप जी, उन्हीं की प्रेरणा से ये घोड़ी का जो प्रोग्राम था, उन्होंने कहा था कि कोई फर्क नहीं करना है बेटा और बेटी में। डॉक्टर साहब की हमेशा इच्छा रहती है कि बेटी भी उतना ही है जितना बेटा होता है, इसलिए डॉक्टर साहब ने चल के खुद कहा कि अपने को बेटी को घोड़ी पे चढ़ाना है और पूरे वैसे ही फंक्शन करना है जैसे बेटे ही करते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव 6 SGR निवासी श्रवण कुमार नामक खिलाड़ी ने उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें दंडित किए जाने की मांग की है। 6 SGR भागसर के निवासी श्रवण कुमार पुत्र सुल्ताना राम जाति बाजीगर नामक व्यक्ति ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर उस पर हमला करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। श्रवण कुमार ने दिए गए पर्चा बयान में कहा है कि वह प्रतिदिन जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए आता है तथा वह खो खो का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। उसने बताया कि गाँव के कुछ लोग उससे रंजिश रखते हैं। 10 फरवरी को जब वह शाम को प्रैक्टिस के बाद अपने गाँव जा रहा था, इस दौरान नशे में धुत कुछ लोगों ने उसके साथ डंडे व लाठियों से मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें लगी हैं। चोटें लगने के बाद कुछ लोग उसे टाउन स्थित राज्य के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा गए, जहां वह उपचाराधीन है। इस दौरान पीड़ित खिलाड़ी के पिता ने कहा कि उन्होंने पुलिस से इस संदर्भ में मदद मांगी, मगर अभी तक उन्हें कोई मदद उपलब्ध नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं खो खो का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। इंडिया 2018 के अंदर इंडिया टीम की कप्तानी की है, 23 नेशनल खेले हैं और आज मेरी ये हालात है कि कुछ नामचंद गुंडों ने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं चलने की लायक नहीं रहा। और जो आज जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारी, हम बार बार उनसे अगुवाई कर रहे हैं, सर हमारी मदद करो, हेल्प करो, अपराधियों को सजा दो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वहाँ मामला है 10 तारीख को कि अपने गांव के नज़दीक जब गांव में मैं प्रवेश कर रहा था तो नाम से शराब में धुत गुंडे थे, तो उन्होंने मेरे पे
डंडों से वार किया और मेरे बाइक को तोड़ दिया और मेरे को भी तोड़ दिया। रंजिश ये है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, और जात पात के नाम पे वो चाहते हैं भी ये आगे बढ़ के काम नहीं कर सके। हाँ, उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो क्रिकेट खेल के रामपुरा से आ रहा था गांव को, और कुछ गुंडों ने रात के 8:55 पर इसके साथ मारपीट की गांव के नज़दीक, और इसका एक पाँव तोड़ दिया। और जब घर से मैं हमारी जो बहू है सुमन, उसने फ़ोन किया इसको, तो इसने बताया कि मेरी हालत ये है, उसके मेरे पाँव तोड़ दिया, मैं चल नहीं सकता, मेरे को आके ले जाओ। तो हम वहाँ से गाड़ी लेके आए और इसको पीलीमंगा लेके आए। पीलीमंगा से हमें रेफर कर दिया गया। उसी दिन हमने थाना में सूचना दे दी कि भी हमारे लड़के के साथ ये होगा। अभी तक कोई थाने वालों ने बयान लेके गए हैं, वैसे कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे अभी हवाला फिर रहे हैं और अभी तक कोई हमारे न्याय नहीं मिला। हमारा लड़का इंटरनेशनल खिलाड़ी है खो-खो का। अगर खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता तो आम आदमी के साथ क्या होगा। ये चाहूँगा कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए, और संसद से निवेदन है कि उनको गिरफ्तार कर हवाला को, जो हवाला लोग थे उनको, गुंडों को सजा दी जाए। श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित आसपास के ग्रामीणों ने झंडावाली श्रीगंगानगर मुख्य मार्ग पर स्थित JRK पुलिया को चौड़ा करने की मांग की है। श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित JRK पुल की पुलिया को चौड़ा करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज जिला प्रशासन को चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा कि यह मार्ग श्रीगंगानगर के लिए जाता है और इस सड़क से दिन भर सैकड़ों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। इसकी चौड़ाई कम होने के कारण वाहनों के नहर में गिरने की आशंका बनी रहती है। कुछ दिन पहले भी एक ट्रक इस नहर में पलट गया था, जिससे ट्रक चालक की मौत हो गई थी तथा खलासी की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से प्रशासन बिल्कुल सचेत नहीं है। प्रशासन को सचेत करने के लिए आज वे उसे चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 4 दिन के अंदर अंदर इस पुल को चौड़ा नहीं किया गया और इस पे काम शुरू नहीं किया गया तो आसपास के ग्रामीण चक्का जाम करेंगे और यहाँ से किसी को नहीं गुजरने देंगे। ये JRK पुल है जो हनुमानगढ़ से झंडावाली रास्ता गुजरता है, चिश्तियार को निकलता है, हरनाली मानू का भी रास्ता गुजरता है और गंगानगर की मेन रोड है। ये रास्ता काफ़ी पुल शुरू से भीड़ है। अब जिस तरीके से आवाजाही बढ़ रही है, काफ़ी ट्रैफिक बढ़ गई है। परसों यहाँ बड़ा ट्राला पलट गया जिसमें एक आदमी की डेथ होगी, दूसरा आदमी काफ़ी गंभीर चोटों में जूझ रहा है हॉस्पिटल में। हम तो यही प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको जल्दी एक तो दुरुस्त किया जाए और जितना भी हो सके इसको जल्दी चौड़ा किया जाए, क्योंकि पास में सामने प्राइमरी स्कूल है जहाँ बच्चे गुजरते हैं, ये ढाणियों वाले, चक एरिया वाले और चिश्तियाँ वाले गुजरते हैं, झंडा वाले गुजरते हैं। और परसों जो ट्रक पलट रहा था पूरा रास्ता जाम हो गया था। पूरा प्रशासन को ध्यान है, यहाँ पुलिस आई है, क्रेनें आई हैं, जहाँ मौका नक्शा बना उस आदमी का, उसको मुआवजा मिलेगा जो भी होगा। लेकिन इतना ध्यान होते हुए भी नहरी महकमा और PWD जिसके भी अंडर ये रोड है वो क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। हम तो यही बेनती कर रहे हैं कि ये हमारी इतना कहने से इसको सही कर दें, नहीं तो 2 दिन का टाइम देते हैं, हम रास्ता जाम करेंगे और ये चक्का जाम करके यहाँ किसी को नहीं गुजरने देंगे जितना देर ये सही नहीं होगा। नहीं तो हमें और हादसा होने से बचाना चाहते हैं, यही हमारी मांग है। ये होना चाहिए, चढ़ाई इसकी बढ़ानी चाहिए, बराबर 2 साधन नहीं निकल सकते जी। जो बड़े ट्राले आ जाए जहाँ गाड़ियाँ निकल नहीं पाती, बड़ी मुश्किल से लोग बच के यहाँ उधर निकल जाए। बीच में कोई मोटरसाइकिल आ जाए या साधन आमने सामने से निकलना इनको दिक्कत है। तो हमारी यही है, ये जल्दी होना चाहिए। नहीं होगा न था हम धरने पर बैठेंगे, ये चक्का जाम करेंगे, रास्ता बंद करेंगे, चाहे हमारे पास कोई भी कार्रवाई हो, लेकिन हम आदमी की जान नहीं जाने देंगे। कई पहले मौतें जा चुके हैं, दोबारा होने से हम ये चाहते हैं दोबारा मौतें ना हो, इसलिए बेहतर है कि हम रास्ता ही बंद करेंगे, इस मोड़ को सीधा किया जाए और ये पुली चौड़ी की जाए। हमारी मांग है, हमारे बच्चे भी ना इसमें गिर सकें और आने जाने वाले मोटरसाइकिल वाले भी इसमें ना गिर सकें, यही हमारी बेनती है प्रशासन से। ऐसा है जी, ये जो एरिया है झंडावाली चिश्तियाँ का है और ये JRK पुल के नाम से मशहूर है। चिश्तियाँ बस स्टैंड है सामने। ये पुल काफ़ी समय से यहाँ, ये जो मोड़ है ये कैंची मोड़ है और यहाँ बहुत ही दुर्घटना होती है और काफ़ी लोग मारे जाते हैं। इससे पहले भी काफ़ी लोग मारे गए हैं। और ये पुल जो था, इस पे आज से 3-4 दिन पहले एक ट्रक गुड़ का भरा हुआ था, जिसका कि आगे वाला हिस्सा जो इंजन था नहर के अंदर चला गया और पीछे से वो पलटकर पूरे पुल के ऊपर से लंबा आ गया, कि जिससे ये आवागमन रात के 2 बजे से लेकर दिन के 10 बजे तक बंद रहा और पूरी जनता को, इलाके को, जो मेन रोड है गंगानगर हनुमानगढ़ की, पूरे एरिया को पूरी परेशानी होती है। और जितने भी साधन हैं वो गांवों की गलियों से निकाले जाते हैं, या इधर उधर पीलीबंगा से निकाले जाते हैं, दूर दूर से बसें आती हैं, काफ़ी जो रोड चलने वाला है। तो यहाँ ये जो पुली है, इस पुलिया के एक साइड का जो हिस्सा है
वो ट्रक उसको तोड़कर और नहर के अंदर ले गया। अब ये हादसे के लिए यहाँ कोई नया हादसा और होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। रात 2 मोटरसाइकिल वाले भी इसमें गिर गए थे, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बचा लिए गए हैं। लेकिन इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान और फिर प्रशासन का ध्यान इधर हो। हम चाहते हैं कि प्रशासन पहले ही अपना ध्यान इधर आकर्षित करे और इस पुल को जो है उसको सही करे और इसकी दीवार निकाली जाए। और अगर इसको ऊंचा या चौड़ाई जो भी प्रशासन चाहे, इसका यानी कि ऐसा काम किया जाए कि जनता को परेशानी ना उठानी पड़े और जान माल का नुकसान ना हो और यहाँ काफ़ी मौतें होती हैं, उससे निजात मिले। और जनता को इसका पूरा हक है ये मांग उठाने का और प्रशासन को करनी चाहिए। अगर नहीं करता तो इसके लिए कोई प्रशासन को गंभीर परिणाम उठाने पड़ेंगे और लोग इकट्ठे होंगे और उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। SBI बैंक अधिकारियों द्वारा खाताधारक की मृत्यु के पश्चात दिवंगत की पत्नी को बीमा क्लेम की 2 लाख रुपए की राशि का चेक भेज दिया गया। टाउन के बस स्टैंड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की क्लेम राशि का चेक मृतक की पत्नी को दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए SBI बैंक के वरिष्ठ अधिकारी बच्चन सिंह मीणा ने बताया कि राजकुमार पुत्र नंदराम जाति शोरगर की मृत्यु 15 माह पूर्व हो गई थी। राजकुमार ने अपना बचत खाता SBI ब्रांच ADB शाखा बस स्टैंड टाउन में खुलवाया हुआ था, जिसके साथ उन्होंने 436 रुपए का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 साल का बीमा भी करवाया था। उसी साल के दौरान राजकुमार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी ने अपने पति का बचत खाता बंद करवाने के लिए लगभग 1 माह पूर्व बैंक में गई। तब उन्हें ब्रांच शाखा के मैनेजर एजाज अहमद से इस संदर्भ में जानकारी मिली। शाखा प्रबंधक ने उनके खाते को देखा तो उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा करवाया हुआ था। तब उन्होंने कमलेश कुमारी को बताया कि आप 15 दिन बाद आए, आपको बचत खाते में जो जमा राशि है उसके साथ साथ 2 लाख रुपए का बीमा क्लेम राशि भी मिलेगी। तब उन्होंने खाते की जाँच की तो पाया कि यह बीमा क्लेम राशि 2 लाख रुपए होती है, जिसे आज सहायक महाप्रबंधक बच्चन सिंह मीणा, सहायक प्रबंधक श्रीमती राजवीर कौर, शाखा प्रबंधक एजाज अहमद, भारतीय स्टेट बैंक ADB ब्रांच के गौरव चिलाना, दामोदर शर्मा, सुश्री पायल गर्ग द्वारा पीड़िता कमलेश शर्मा को 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान कमलेश के पिता मदन लाल ने बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में मेरी बेटी का सहयोग बैंक द्वारा करने पर SBI के तमाम अधिकारियों का बहुत बहुत साधुवाद और आभार। लड़की की शादी 15 साल से हुई थी। यहाँ मेरे दामाद पूरे हो गए थे, उन्होंने बीमा करवाया हुआ था। अब इनको ये बीमा राशि मिली है 2 लाख रुपया जी। मैं सभी यहाँ SBI बैंक से सभी भाइयों को अनुरोध करूँगा कि ये अपना बीमा करवाएं जरूर और अपना फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये कभी किसी का पता नहीं होता कब क्या हो जाता है, कब नहीं क्या होगा। सोचती का जी जिसमें हमें 2 लाख रुपया राशि मिली है। ये तो एक शादी हुआ जी, लेकिन हमारे को प्रबंधकों ने आन के मैसेज दिया था और आपका ये बीमा निकला हुआ है, अपना बीमा निकलवा। 1 साल पहले गुजरे थे जी, हमको पता नहीं था इस बारे में, जो कि हमें यहाँ बैंक में आए थे और बैंक में से पता चला जी, उन्होंने हमको बताया। तो उससे बाद हमें पैसे निकलवाने आए थे। थोड़ा सा पैसे जमा थे, हमारे पैसे जमा थे थोड़े से, ये दूसरे उसमें। तो इन्होंने देखा तो फिर उन्होंने बोला हमारे ऐसे से तुम्हारे पैसे राशि आई है। ये बहुत अच्छा लगा है कि सुविधा उनसे मिली है, लड़की को बहुत अच्छा है। इस बात की खुशी हुई है कि चलो इनको जो राशि मिली है अपना काम, कोई 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में तो 436 रुपये जो साल का प्रीमियम होता है, इनमें एक कमलेश है, इनकी पत्नी की एक मृत्यु हो गई थी। तो ये हमने आज इनको बुला करके बहुत कम समय में ये 2 लाख रुपये का चेक इनको दिया है। साथ में इनके फादर आए हुए हैं और हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं। मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि जो ट्रिपल स्कीम है जो भारत सरकार की है, उसमें सब लोग इसका फायदा उठाएं। तो मैं अब चाहूँगा हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे ग्राहक हैं, जिनको ये सहायता राशि मिली है, और एक समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि सब लोग इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। अपना अकाउंट क्लोज करवाने के लिए तो मैंने डिटेल इंक्वायरी देखी तो इनका बीमा हुआ था। तो मैंने इनको रोका कि आप मेरे को 15-20 दिन का टाइम दो, तो आपकी जो जमा राशि है वो भी आपको मिल जाएगी, प्लस में आपका जो बीमा क्लेम है वो भी मिल जाएगा। तो विद इन 15 डेज हमने जो है इनमें इनको 2 लाख रुपये का क्लेम भी दिलवाया है और जो इनके हस्बैंड की जमा राशि थी वो भी दिलवाई है। इनका नया अकाउंट खुलवा के इनका भी दोबारा इनको भी इंश्योर किया है, इनका भी बीमा किया। जिसका अपने स्टेट बैंक में अकाउंट है वो कोई भी किसी का भी बीमा हो सकता है। 1 साल के लिए बीमा वैलिड होता है। 1 साल के बीच में अगर कोई सब होती है तो 2 लाख का। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
है।